आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। हमारे पास कुछ विराम चिन्ह यहाँ पे लिखे गए हैं। उनका हिंदी में नाम भी है और इंग्लिश में नाम भी है और साथ साथ उनके चिन्ह भी हैं। सबसे पहला है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब होता है फुल स्टॉप। इट मीन्स हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया है। इंग्लिश में हम इसे फुल स्टॉप बोलेंगे, एक डॉट के तरह रिप्रेजेंट, पर हिंदी में पूर्ण विराम मतलब है हमें एक लाइन खींचनी, एक डंडा खींचना है। दैट मीन्स पूर्ण विराम। अर्ध विराम, अर्ध मीन्स आधा, आधा मीन्स सेमी, तो सेमी कॉलन इसे याद रखना है। अर्ध विराम मतलब कि सेमी कॉलन, जिसमें कि एक डॉट होती है और उसके नीचे कॉमा होता है। देन बात आती है अल्प विराम की। अल्प मतलब थोड़ा सा आपको विराम करना है, मतलब कि रुकना है। तो अल्प विराम मतलब कि थोड़ी देर के लिए आपको रुकना है। दैट मीन्स कि जो बात हो रही है ये कॉमा की हो रही है, कि जब हम कॉमा लगाते हैं इंग्लिश में तो हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, और वही चीज़ हिंदी में भी है। तो कॉमा मतलब कि अल्प विराम। देन उसके बाद आती है बात प्रश्नवाचक चिन्ह की, जिसको इंग्लिश में हम इंट्रोगेशन साइन या क्वेश्चन मार्क भी सिंपली बोल देते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब प्रश्न मतलब क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। नेक्स्ट है विस्मयादिक बोधक। इसको हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते हैं। मतलब कि जब हमें कोई भी चीज़ अचानक से पता लगती है, जैसे कि हम बोले अरे, वाह, छी, इस तरह के शब्द जब हम बोलते हैं तो हम विस्मयादि बोधक मतलब कि एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं, जिसमें कि एक डंडा होता है, उसके नीचे डॉट होती है। देन बात आती है उद्धरण चिन्ह की, जिसको कि हम इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। अब ये इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा भी हो सकते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी हो सकते हैं। तो उद्धरण का मतलब है इन्वर्टेड कॉमा। देन बात आती है अपूर्ण विराम की। हमने ऊपर पढ़ा पूर्ण विराम के बारे में, अब ये है अपूर्ण विराम, मतलब कि आपको विराम रुकना है पर पूरी तरह से नहीं रुकना है। दैट मीन्स अपूर्ण तरीके से, जिसे हम जो कि कॉलन के हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें कि डबल डॉट्स आती हैं वर्टिकली। देन उसके बाद हम देखेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब कि हाइफन की बात करते हैं। इसमें एक छोटा सा डैश होता है। जैसे अगर हम लिखें दिन रात, तो दिन और रात के बीच में एक छोटा सा हाइफन आता है, एक डैश आता है, जिसको कि हम योजक चिन्ह बोलते हैं। देन कोष्टक। कोष्टक का मतलब होता है ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स तो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ओवल ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन करली ब्रैकेट्स। तो ये 3 तरह के कोष्टक चिन्ह होते हैं, कुछ ब्रैकेट्स होते हैं। देन निर्देशक। निर्देशक को हम सिंपली डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लंबी सी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। विवरण जो होता है वो कॉलन डैश, इसमें कि एक कॉलन का सिंबल है, 2 वर्टिकल डॉट्स विद अ स्मॉल डैश। सो विवरण मतलब कि कॉलन डैश। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट विराम चिन्ह। तो हमने देखा पूर्ण विराम फुल स्टॉप के बारे में, अर्ध विराम सेमीकोलन के बारे में, अल्प विराम कॉमा के बारे में, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के बारे में, विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में, उद्धरण इन्वर्टेड कॉमा के बारे में, जो कि डबल या सिंगल दोनों इन्वर्टेड कॉमा हो सकते हैं। देन अपूर्ण विराम मतलब कि कॉलन के बारे में, योजक मतलब कि हाइफन के बारे में, कोष्टक मतलब कि ब्रैकेट्स के बारे में, निर्देशक मतलब कि डैश के बारे में, विवरण मतलब कि कॉलन एंड देन डैश, कॉलन डैश। ये सब कुछ था चिन्ह विराम के बारे में।